लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 1856 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीज की मौत हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 2186 मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 21 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 506 है। अब तक 58,782 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 41,804 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 16,472 है। पद्म भूषण और ख्याल गायकी के पुरोधा पंडित राजन मिश्र का रविवार को दिल्ली में कोरोना और हार्ट की दिक्कत के बाद निधन हो गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत और बनारस संगीत घराने की शान पंडित राजन मिश्रा की मौत की खबर सुनकर बनारस संगीत घराना शोक में डूब गया है। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा और बनारस संगीत घराने के एकमात्र जल तरंग वादक पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य ने नम आंखों से पंडित राजन मिश्रा को श्रद्धांजलि दी। संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन से पूरा भारत सहमा हुआ है। इसी बीच मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी तारीखें शुरू हो चुकी है। वाराणसी में भी वैवाहिक समारोह की धूम है, पर कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन से जूझ रहे बनारस में कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन में वैवाहिक समारोह की छूट मिली है। इस दौरान जागरूक बनारसी वैवाहिक समारोह में जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का तो अनुपालन कर ही रहे हैं, साथ ही बारातियों का स्वागत इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े और मास्क से कर रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। हम लोग का स्वागत काढ़े से हुआ है, जो कि बहुत जरूरी, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये, और हम लोग कोरोना से दूर रखेगा। वैसे भी सर ये मास्क अच्छा है ऑक्सीजन मास्क से, तो कृपया काढ़ा भी स्वस्थ रहिए। संकट मोचन मंदिर के महंत और IIT BHU के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील भी की है। महंत विशंबर नाथ मिश्र ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया था, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि मुझ में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। मैंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव में मिर्जापुर जनपद के थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घमहापुर पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट को लेकर विवाद हो गया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिससे SDM के वाहन के शीशा टूट गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। बूथ पर लाइन में लगे मतदाताओं ने अपने आप को बूथ के अंदर बंद करके जान बचाई। फिलहाल मौके पर उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न करवाया। उपद्रव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। विद्यालय पर वोटिंग के दौरान कुछ आपसी विवाद में बाहर की वोटर लिस्ट और अंदर की वोटर लिस्ट में, उनकी वोटर लिस्ट में कोई पन्ने नहीं थे, जिस कारण से वो समझ रहे थे कुछ उनको भ्रम हो रहा था, जिसको लेकर के आपसी वाद विवाद में यहाँ पथराव थोड़ा सा हुआ, जिसके कारण में से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और यहाँ कार्रवाई भी हुई है। लोग पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए हैं वो भेजे गए हैं, लेकिन मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पहुंची है। मतदान सुरक्षित है और आगे फिर हो रहा है। त्रिसत्रीय पंचायत सामान्य चुनाव 2021 के तीसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान हुआ। चंदौली जनपद में भी आज मतदान किया गया। इस बार चंदौली जनपद में 68.58% मतदान हुआ। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के अनुसार इस बार 14,42,665 मतदाता थे। जनपद में चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी संजीव सिंह और SP अमित कुमार चक्रमणशील रहे और लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान संबंधी जानकारी लेते रहे।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरे देश को झकझोर चुकी है। ऐसे में बनारस की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। रोज किसी न किसी की मौत ऑक्सीजन न मिलने, बेड न मुहैया होने से हो रही है। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों के लिए अशोक विहार पहाड़िया के रहने वाले अनवर हुसैन देवदूत बने हुए हैं। अनवर अपने दंतक पुत्री को पिछले साल गंभीर बीमारी के बाद खो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी कार को एम्बुलेंस बनाया और किसी और की जिंदगी की डोर ऑक्सीजन या एम्बुलेंस के अभाव में न टूट जाए, इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज्यादातर प्रभावित और उनके परिजन होम आइसोलेशन में हैं। कुछ लोगों के परिवार में एक से अधिक सदस्य संक्रमित हैं और खाना न बना पाने में भी असमर्थ है। ऐसे लोगों के लिए काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र और OS बाल कुंदन फाउंडेशन ने भोजन की व्यवस्था शुरू की है। 100 लोगों से शुरू हुई यह व्यवस्था अब रोजाना 600 लोग तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश सरकार और CM योगी पर आपत्तिजनक व मानहानि करने का एक एडिटेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करने वाले युवक को थाना सारनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सारनाथ पुलिस को ट्विटर के जरिए राजा सिंह नामक युवक से सूचना मिली कि उक्त युवक सूर्य कुमार यादव ने व्हाट्सएप ग्रुप पर PM मोदी और CM योगी के खिलाफ एडिटेड आपत्तिजनक व मानहानिकारक वीडियो बनाकर वायरल किया है। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए लगातार प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। सोमवार को इस प्रशिक्षण में भारी लापरवाही देखने को मिली। जबरानी मुरार इंटर कॉलेज में क्रमिक प्रशिक्षण के दौरान एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। इस बात की जानकारी जैसे ही अन्य कर्मचारियों को हुई, वो चिल्लाते हुए कक्ष से बाहर आ गए। इस संबंध में कर्मचारी KK पांडे ने बताया कि आज हम लोग मतगणना की ट्रेनिंग में आए हैं। आज हमारे साथ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को बैठा दिया गया, इसलिए हम बाहर आ गए। जब तक सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं होगी, हम प्रशिक्षण नहीं लेंगे। मेरा नाम KK पांडे है। एक कोरोना पेशेंट को ले जाके जबरदस्ती हम लोग के बीच में बैठा दिया, इसलिए हम लोग जो मतलब कहे कि जब तक से सैनिटाइज नहीं करें, कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। अरे खुद बता रहे हैं कोरोना पॉजिटिव है और आप वहाँ से आदमी को हटा कर वहाँ बैठा दिया।